अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मेरी जानिब से, मेरी यानी मेरे शो की, दुनिया के साथ की पूरी टीम की जानिब से, पूरे पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर से। ये जो ईद है ये बहुत स्पेशल है। इससे पिछली जो 2 ईदें गुजरी हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि उनमें हमें किस किस्म के मसाइल का सामना रहा है। ईद चूँकि खुशियाँ बांटने का नाम होता है, बहुत सारी जगहों पर गुज़िश्ता 2 साल में ये खुशियाँ नहीं बांटी जा रही थी। क्यों नहीं बांटी जा रही थी? क्योंकि कुछ और बट रहा था। वो बट रहा था जी वायरस, एक शख्स से दूसरे शख्स को, और इसी वजह से जो नकलो हरकत है वो महदूद कर दी गई थी। बहुत सारी पाबंदियाँ आप जानते हैं कोविड को लेकर, कोरोना वबा को लेकर नाफिज की गई थी हुकूमत की जानिब से। हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बचाव के लिए उन पर अमल दरामद करते हुए बहुत सारे लोगों ने गुज़िश्ता जो 2 ईदें हैं वो बहुत सादगी से मनाई थी। अब की बार चूंकि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है कोविड को लेकर, और इसीलिए ये ईद जो है ये पिछली 2 ईदों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा शानदार है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस शानदार ईद को जानदार बनाया जाए। जानदार कैसे बनाया जा सकता था? जानदार इस तरह से बनाया जा सकता था कि एक तो ये ईद हम सिर्फ घर वालों के साथ नहीं मना रहे हों, आपके साथ, अपने नाजरीन के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ मना रहे हों, और दूसरा आप चूंकि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके लिए भी तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। क्या स्पेशल हो सकता था? स्पेशल हो सकता था हमारे स्पेशल गेस्ट। तो आज बहुत सारी स्पेशल पर्सनालिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ कराए देती हूँ। सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा, या यूँ कह लीजिए कि सीखने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी शख्सियत के अंदर जो एक ठहराव है, उनके अल्फाज की अदायगी में जो एक खूबसूरती है, वो चीज़ें हमें शायद सदियां भी बीत जाएं तो हम अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं। ये कुदरत की देन होती हैं, और ऐसी शख्सियत जब किसी चैनल को ज्वाइन कर लेती हैं तो यकीन कीजिए कि ये उस चैनल के लिए भी कुदरत की देन होती हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे बहुत ही मोहतरम ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब की। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, इतने कीमती अल्फाज का बहुत शुक्रिया। और हम दोनों ने जितने प्रोग्राम्स, न्यूज़ शोज़, ख़बरनामे साथ किए, मैं आपकी सलाहियतों का हमेशा से मुतरिफ़ था। सकील उर्दू इस वक्त भी मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं बोल सकूं कि इस प्रोफेशन में आपने माशाल्लाह जितना वक्त गुजारा, अपनी सलाहियतों को मनवाया, वो काबिल तारीफ़ है। नवाजिश नवाजिश, लेकिन नवाजिश इसलिए भी आपको बोलना है कि आपने इतनी मसरूफ़ अपनी लाइफ में से और ख़ास तौर पर आज के दिन में से हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। आपसे आगे चलकर गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह मैं आप ही से शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन जी हमारे साथ एक और शख्सियत ऐसी मौजूद हैं जिन्हें आप बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स पर बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। आजकल वो आपको कहाँ दिखाई देती हैं? आजकल वो आपको दिखाई देती हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। करती क्या हैं? बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलमा कौसर, न्यूज़ एंकर हैं, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक सलमा। वालेकुम अस्सलाम आसमा, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ पहली दफ़ा ईद मनाने का मौका मिल रहा है। पहले तो हम लोग चैनल्स पे बैठ के एक दूसरे को देखते थे, दूर दूर से दिली दिल में ईद मुबारक कहते थे, लेकिन इस दफ़ा हम लोग एक चैनल पे एक प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इससे ज़्यादा अच्छा लम्हा मेरा ख्याल है नहीं हो सकता कि हम सब मीडिया के दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुख्तलिफ डोमेन्स में हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और आज हम अपने नाजरीन के साथ ही वाली ईद मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जितना बेहतरीन आप काम करती हैं उतनी बेहतरीन आप आज लग भी रही हैं। इस पे भी हम चल के बात करेंगे, लेकिन ये बेहतरीन बनाया किसको है? सलमा ने। ये सलमा कोई ऐसी नहीं है नेचुरली, रियली सॉरी, सलमा बहुत खूबसूरत है नेचुरली भी, लेकिन जी सलमा की खूबसूरती को 4 चांद कौन लगाता है? यूँ समझ लीजिए कि हमारे मेकअप रूम की जान है वो। नाम है उनका उमैर एहसान। सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि बहुत सारे चेहरे आप देख रहे हैं पीटीवी की स्क्रीन पर, इन चेहरों के पीछे किसका कमाल है इनको खूबसूरत बनाने में? उमैर एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आसमा? आप ठीक हैं? मैं वैसी की वैसी हूँ जैसे रोज आपको मेकअप में मिलती हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। हम हमेशा बैक स्टेज काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने सोचा कि हमें भी ऑन एयर बुलाया जाए और इस ईद का हिस्सा बनाया जाए। नहीं वैसे देखें ना, बात यह है कि अगर आप लोग नहीं हो तो हम ऑन एयर कैसे आ सकते हैं जी? बड़े बुरे हालात नहीं, आप लोग इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। ये लोग बड़ी बेहतरी लाते हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? अच्छा जी, हमारे साथ एक और मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं
ये वो मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको अक्सर गिला ये रहता है कि मेकअप में जब बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी शिफ्ट्स लगाई जाती हैं तो बहुत सारी जगहों पर इनकी मर्जी शामिल नहीं की जाती। अब इनकी मर्जी असल में है क्या, ये चाहते क्या हैं, ये जानने के लिए आज मैंने उनको मदऊ किया है। अज़राए मजाक कह रही हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे साथ मौजूद है जी विशाल राजपूत साहब। आप इनके हुलिये से देख लें, ठीक ठाक राजपूत लगते हैं जी, यहाँ भी राजपूत। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी विशाल। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं आपसे पूछती हूँ आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेकअप भी कर रहे हैं आप लोगों के और खुद आप इतने गुड लुकिंग कैसे दिख लेते हैं भाई, ये मुझे आपसे लाजमी पूछना है। इंट्रो आपका हो चुका है। नाजरीन, कौन सी शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं? प्रोग्राम तो आपको लाजमी अब देखना ही पड़ेगा, इतनी आम शख्सियात हैं हमारे साथ और आपके पसंदीदा लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो दोबारा से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस मुबारक ईद को मजीद मुबारक बनाने के लिए मेरे साथ जो पर्सनालिटीज मौजूद हैं उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और आगाज मुझे करना है जुबैर साहब से, क्योंकि जुबैर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, इन्हें तो कोई सड़क पे भी देख लेना तो उसको लगता होगा हैं ये मैं पीटीवी देख रहा हूँ। यकीन मानिए, क्योंकि ये पीटीवी की पहचान है और ये उन शख्सियात में से हैं जो किसी में कहूँ कि अगर मेरे अल्फाज की इनको ज़रूरत है, हमारे तारुफ की इनको ज़रूरत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नाम ही काफ़ी है, फेस ही काफ़ी है। पूछते हैं जी ये ईद कैसे मनाते हैं? जुबैर साहब, आई एम रियली सॉरी, पर जब अभी आप आ रहे थे तो मुझे पता है क्या ख्याल आ रहा था? मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जुबैर साहब के ईद का आगाज़ ऐसे होता होगा। अस्सलाम वालेकुम, तमाम अहले खाना को ईद मुबारक। उम्मीद है आपका आज का दिन खैरियत से गुजरेगा। किसको कितनी ईदी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं? ऐसा ही होता है? नहीं, इसका एक और वर्जन भी है। क्या? ख़वातीनो हज़रात, आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। लाओ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के साथ ये लहजा भी लोगों को एक जहन में आता है और खुशियों के लम्हात में ज़िंदगी का बेशतर वक्त फैमिली के अलावा हम एक फैमिली की तरह ज़्यादा आपस में बिताते हैं। एक दूसरे के जज्बात, एहसासात, उन सब के साथ। आपके साथ मेरा एक डेकेड से ऊपर का एक अरसा गुजरा है वर्किंग का भी। मेरी खुशकिस्मती। अपने फैमिलीज को, बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, उनके खुशियों गमों में शिरकत करना। बाहर की दुनिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को उनके परसेप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी जिम्मेदारी इस सोसाइटी को एक ऐसा अंदाज भी देना है कि हम उनकी तरबियत में भी एक खामोश रोल प्ले करते हैं। अगर कभी आपको ये महसूस हो या आप अपने किसी सवाल में ये पूछें कि आप ज़्यादा सकील अल्फाज का इस्तेमाल या शुस्ता और शाइस्ता उर्दू की कोशिश, तो मेरे नज़दीक मेरी जो ज़बान है उसकी खूबसूरती आप जैसे गहने और अपने लिबास से अपनी ज़ेबाइश करती हैं, तो हमें अपनी ज़बान की आराइश और ज़ेबाइश, खूबसूरत लहजे, साफ़ सुथरे अल्फाज और पूरी दुनिया को, मैं दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि दुनिया के 1.5 अरब से ज़ायद इंसान जो उर्दू बोलते, सुनते, समझते हैं, उनको एक ऐसा उसलूब देना इस ज़बान का जिसकी वो पैरवी करें, जिसको समझने में, सीखने में उन्हें हो कि जी पाकिस्तान टेलीविज़न सुनो, इन लोगों के लहजों से हम अपने लहजे दुरुस्त कर सकते हैं। ज़बरदस्त। मेरी तरबियत में मेरे वालिदैन का, मेरी प्यारी सी बहुत शहज़ादी सी मेरी वालदा का किरदार, अब वो अल्लाह के पास हैं और मुझे हमेशा यकीन है कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर होंगी। और साथ अपने वालिद की तरबियत, शेर व अदब, हर शोबे से उनकी वाबस्तगी, मेरे लिए उनकी एक लेजेंडरी शख्सियत की हैसियत मेरे लिए वो हैं और अल्लाह ताला बहन भाइयों पर उनका साया हमेशा सलामत रखे। तो ये वो तरबियत है। और उसके बाद किताब, अदब, लिटरेचर ज़िंदगी ने सिखाया, दुनिया ने सिखाया। बचपन में दोस्त मजाकन जिस लड़के को बाबा उर्दू कहते थे, इत्तेफाक से वो खुद इस प्रोफेशन में सुए इत्तेफाक आया, मर्जी से नहीं आया था। मैं हमारी खुशनसीबी कि आप आए इस फील्ड के अंदर, वरना हम कहाँ से सीखते इतनी बेहतरीन चीज़ें, इतनी बेहतरीन उर्दू। तो उस सिर्फ ज़ुबान या लहजा नहीं रहा, हम सब, आप अपने किरदार में जिस मिठास से, मुझे लाजमन ये आपकी तारीफ़ करनी होगी कि खबर का एहसास, खबर शिवरिंग वॉइस के साथ, चीखती चुपती हुई आवाज़ के साथ मजमा जमा करने का नाम नहीं है। ये कोई मदारी की डुगडुगी का काम नहीं है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो, कोई धमाका हो, कोई सियासी पोजीशन है, हमें अपने तासुरात और एहसासात को
बहुत तवाज़ुन और एतदाल से इस फील्ड में इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल सही। जब आप इसके मसाले तेज करके ऑडियंस कलेक्ट करना चाहते हैं, रेटिंग लेना चाहते हैं, टीआरपी के शौक में आगे जो कि जाते आजकल आम हैं, है। तो ये कत्लेआम है मेरे नज़दीक। शायद बहुत से लोग उस जायकों को पसंद करते हो, लेकिन उनके दरमियान जब उनके बुजुर्ग, उनके पेरेंट्स, उनके दादा, वो अफराद जब बैठेंगे, मुझे आज भी यकीन है वो यही मिसाल देते हैं कि आप पीटीवी का लहजा अपनाएं, उर्दू सही बिल्कुल। बोलने का अंदाज अपनाएं, 100%। क्योंकि ये सिर्फ उर्दू नहीं है, ये अखलाकियात है। अखलाकियात इन है। एथिक्स का होना इस त्यौहार की खूबसूरती के साथ साथ इन मैनर्स को भी सोसाइटी में हमें उजागर करने का मेरा ख्याल है हम एक फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और इसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता और है। ये फरीज़ा अंजाम देने के लिए ईद कितना बेहतरीन मौका है, ये सवाल लेकर मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगी। सलमा कौसर मेरे साथ मौजूद हैं। सलमा, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको तैयार किसने किया है? उमैर ने तो नहीं किया जो आपके बराबर में बैठे हुए हैं। और मुझे पता है कि जब रोस्टर बन रहा होता है, ड्यूटीज़ असाइन हो रही होती हैं, तो हर एक एंकर के जहन में ये होता है, उफ मेरी पता नहीं कौन सी ड्यूटी लगा देंगे। तो जब ये ड्यूटी भी करनी थी और फिर पता चला जी कि आसमा के प्रोड्यूसर की कॉल आ गई है अरसलान की कि जी सलमा, वो आसमा कह रही है कि आपने मेरे शो में भी बैठना है एज अ गेस्ट। तो मेरे बारे में तो नहीं कोई ऐसे तासुरात थे जैसे ड्यूटी रोस्टर वाले के बारे में होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके साथ बैठना तो एक इट्स अ प्लेयर। और जुबैर साहब की बातों में तो मैं इतनी खो गई थी कि मैं मतलब इतनी खूबसूरत बातें वो कर रहे थे कि मेरे जहन में एक और चीज चलना शुरू हो गई थी अपने प्रोफेशन के हवाले से भी। जी, तैयारी जी। का आपने पूछा तो तैयार बिल्कुल उमैर का बड़ा रोल होता है। ही इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। बाकी भी सब अच्छे हैं बट ही इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। तो बाल तो मेरे इन्होंने बनाया, क्रेडिट गोज टू उमैर। और इसके अलावा मेकअप तो मैं रूटीन में खुद करती हूँ। और जब रोस्टर हमारा बनना ही होता है, हम आते ही हैं अपनी इस फैमिली को मिलने के लिए पीटीवी में, या मैं बाकी चैनल्स में भी थी, तो प्रोग्राम में बैठते हैं तो जरा ज्यादा खुशी होती है, नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट का देखिए लेवल रोजाना तो हम बड़ा एक महदूद, क्योंकि मैं भी बहुत अरसे तक न्यूज़ एंकर रही हूँ प्रोग्राम के इस शोबे में आने से पहले। बहुत कम मेकअप, नो ज्वेलरी एट ऑल, मेहंदी नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं। तो जब ईद पे करने का मौका मिलता है 19-20 का कोई डिफरेंस आता है। कपड़े थोड़े फैंसी हो जाते हैं और मेकअप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है Same और रहता ज्वेलरी है। एड ऑन हो जाती है। मतलब जो हमारी एक्सरसाइज हाफ एन आवर की होती है वो 45 मिनट्स में चली जाती है, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन रूटीन से कुछ हटके होता है तो जरा अच्छा लगता है, जरा लाइवली होते हैं हम लोग भी। और अगर घर में बैठेंगे तो जाहिर है आप कितना सो लेंगे, कितना खा लेंगे, फैमिली से भी कितनी बातें कर लेंगे। आपकी यानी- इजाज़त से मैं जी, इस please। मौके पे चाहूँगा कि ज्वेलरी के बारे में ज्यूरी से ये ज़रूर पूछिए कि हम मर्दों के मेकअप में इनको कितना वक्त लगता है और आपके मेकअप में कितना वक्त लगता है। नहीं देखिए, मैं ये बातें करने के लिए तो नहीं हमने बुलाया जुबैर साहब। नहीं, ब्रेक ना ले लें। नहीं मेरे ख्याल में कंटिन्यू करते हैं ना जुबैर साहब। आप प्रॉमिस करें ना, अब ये मैं बात आप मज़ीद नहीं नहीं कर रहे। कहूँगा, मैं अच्छा, मज़ीद मैं भी फिर अभी जुबैर साहब को छोटे से वो जब जुबैर साहब अंदर एंटर हुए, सलमा अंदर एंटर हुई, मैंने कहा वाओ सलमा यू लुकिंग ऑसम। ये मैं आपको बताती हूँ जुबैर साहब ने किस चीज का बदला लिया। मैंने जुबैर साहब से कहा आप तो रोज ऐसे लग रहे हैं। क्यों भाई, मर्दों का तो वही पैंट कोट होता है, मतलब जाहिर है इनको तो कोई ज्वेलरी, कोई ऐसी चीजें नहीं पहननी, तो कोई बिग डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता। ये इस चीज का इन्होंने बदला लिया है। मेरे मेकअप में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी गवाही जो है वो मैं एक ऐसी शख्सियत से ले लेती हूँ जिसको मैंने आज मधु किया है, और मजाल है जो इसकी गवाही ना दे। नेक्स्ट टाइम मैंने मधु ही नहीं करना उनको। बताएं उमैर, कितना टाइम लगता है मेरे मेकअप में? एंड ईद आपकी पहले बताएं कैसी गुजरी, और जब मेरे जैसी हसीन शख्सियत का आपको मेकअप करने को मिलता है तो फिर ईद तो मजा दुबाला हो जाता होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। ईद नॉर्मली तो हमारी बहुत टफ होती है, इसलिए कि घर को भी देखना है और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, और फिर आप लोगों की जिम्मेदारियां कि आप लोगों ने जो हमें तंग हमारे किया होता नखरे है। ना, सीधा सीधा बोल दें। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों के नखरे वो हमें बेयर करने एक बार पड़ते भी हैं। नहीं इसने बोला कि नहीं नहीं मुरव्वतन ही सही। नहीं नहीं, बिल्कुल मुरव्वत नहीं हो रही। अच्छा, मेकअप में वाकई आपके टाइम नहीं लगता? 15 मिनट्स में शायद आप अपना मेकअप खुद कर लेती हैं। हाँ, बाल हमसे बनवाती हैं और बाल आप अच्छी तरह बनवाती हैं। जी, सलमा भी। और सलमा और आसमा उन चंद एंकर्स में से हैं जिनके बाल बनाना मुश्किल काम है। मतलब मेकअप आर्टिस्ट को अरे थोड़ी चलिए, मेहनत हमारा तो बड़ा दरकार मुश्किल होती है। काम है। एक बात बताएं, मैं खुद इस चीज की गवाह हूँ, जिस फैमिली में कोई एक बंदी, कोई एक बंदा जिसको थोड़ा मेकअप का सेंस हो, जिसको थोड़ा मेकअप करना आता हो, खानदान में कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई बर्थडे हो, ईद हो, शबरात हो, उसकी शामत आ जाती है, उस बेचारे को अपना कोई होश नहीं रहता। सारी खालाएं, पुपियां, कजन्स, बहनें, बीवी, सबके सब लगे होते हैं प्लीज मेरा मेकअप कर दो। कितने मेकअप किया आज घर में, ऑफिस के नहीं पूछ रही मैं। भाई घर में सबके ही करने पड़ते हैं, इसलिए कि जिसका ना करो फिर वो नाराज हो जाता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सबका कुछ ना कुछ कर दें थोड़ा सा,
ताकि हर बंदा सेटिस्फाइड भी हो। देखिए हक है हर औरत का कि उसको चाहिए कि वो अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल लगे, तो वो उसको लेकिन बनता आसमा है। वैसे हम खवातीन बदनाम है मेकअप के मामले में, मर्दों का मेकअप भी कोई कम नहीं होता, उनके भी प्रॉपर ये आप जुबैर साहब को कह रही फेशियल हैं? नहीं जेनेरिक बात जुबैर करी। साहब आप सुन रहे नहीं हैं नहीं, ना? जुबैर साहब का मैं बहुत एहतराम करती हूँ, बिल्कुल मैंने जुबैर साहब की तरफ इशारा किया। उसके बाद मुझे भी उतनी इजाजत उसके बाद जुबैर साहब को भी मौका दूंगी। लेकिन सर उमैर को भी देख लीजिए, उमैर इज मेकअप टू। अच्छा, एक शख्सियत ऐसी अभी हमारे साथ सलमा मौजूद है। उमैर तो बेचारा या घर में मेकअप कर रहा होता है, सही ना, सबको सजा रहा होता है, खूबसूरत बना रहा होता है, फिर आके सारी मेहनत हम पे कर रहा होता है। हम पे तो मेहनत होती भी बहुत ज्यादा है, खासतौर पे मेरे पे। एक ऐसी शख्सियत है सारी की सारी मेहनत जो है ना, वो पहले आके मेकअप में रोजाना खुद पे करता है, उसके बाद उसको हमें आवाजें देनी पड़ती हैं, प्लीज विशाल आ जाओ, प्लीज विशाल हमें भी देख लो। मतलब माना कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया है कि आप बार बार शीशा देखें, लेकिन कमॉन इतना भी ना देखें कि दूसरों को ही ना देखें। मजाक कर रही हूँ मैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल मुझे बताएं, ये तो मजाक नहीं है ना कि आप खुद को, आप बहुत वो रखते हैं खुद को अप टू डेट जिसे हम लोग कहते हैं? होना भी चाहिए, आपको खुद के साथ देखा? ऐसा ही रखना चाहिए, लेकिन ये कि इतना भी नहीं है जितना अब आप कह रही हैं। जितना आप होते हैं उतना नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि आपको खुद भी अच्छी लुक्स में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हम ठीक लगेंगे तो ऑब्वियसली आप भी हमसे सेटिस्फाई होंगे कि यार अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए खुद को थोड़ा सा हमें मेंटेन रखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं है तो जितना आपको भी आपने घर कहा। में जिम्मेदारी निभानी पड़ती है मेकअप की? आप साफ भाई मैं खुद तैयार हूँ, मैं क्यों करूँ? मैं नहीं करता। हाँ देखा, आपको तो देख के मुझे अंदाजा हो गया था, लोगों को भी हो गया देखिए, होगा। एक दिन होता है। पहले ही जान छुड़ा ली ना अपनी, इसलिए हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। हाँ, यही बेहतरीन हिकमत अमली है। अब जरा ना हम जुबैर साहब की हिकमत अमली पूछ लेते हैं कि क्या इससे काम चल जाता है? ख्वातीनों हजरात, आपको ईद मुबारक, या वो जो एक ईद मुबारक बनती है जिस चीज से, कंजूस तो नहीं है ना आप? मुझे कंजूस या फयाज होने की यहाँ ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आती कि इस्लामाबाद के इस परदेसी सिटी में मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे बहन भाई कराची में होते हैं सब, तो उन रिश्तेदारों का या उन सब का आना कम होता है। ज़्यादातर पैसे मेरे बच जाते हैं आपके? जी, वो जो पैसे बचते हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, पहाड़, दरिया, झीलें, वाह। मैं वहाँ निकल जाता हूँ फैमिली के साथ, और वो वक्त भी हमें खुदा का शुक्र है कि उस ज़्यादा खूबसूरत इंजॉयमेंट उन कुदरती मनाजिर के दरमियान होती है। कुछ लाइक माइंडेड दोस्त हैं, हम साथ बैठ जाते हैं, और ज़िंदगी मिसेज में अलाउ कर देती हैं? जी वो हम मतलब फैमिली फ्रेंड्स इतने हैं, Okay, उनका बैठना तो अलाउ है, और उसमें और जिनका बैठना अलाउ नहीं है, यहाँ हम बिल्कुल उनकी बात नहीं करेंगे, वो भी हमें अलाउ नहीं है। खैर जुबैर साहब मुझे ये बताएं, मिसेस हैं, खूबसूरत सा आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा है, माशाल्लाह घूमने के लिए आप निकलते हैं बाहर, जब लोग मिलते हैं और आपको इस तरह से पहचानते हैं, आप सेल्फीज लेने की कोशिश करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं या इसी तरह बड़ी तहम्मुल मिजाजी से, इतने प्यार से, इतनी पोलाइटनेस से उनको कुछ जवाब देते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी भी शख्स को कोई इज्जत या मर्तबा मिले तो अगर वो इनकसार नहीं लाए तो आपके लिए जहरीला हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। खूबसूरत बात। तो मुझे वो अफराद जो रिस्पेक्ट से मिलते हैं, खुदा का शुक्र है कि इस पूरे अरसे में मिलने वालों से मैं ये सुनूं कि आप बिल्कुल हमें अपने फैमिली मेम्बर जैसे लगते हैं, मेरे बड़े भाई जैसे आप लगते हैं, या मेरे वालिद से आप मिलते हुए लगते हैं, ऐसे बेशुमार लोगों ने, दोस्तों ऐसे ने। अगर कोई ख्वातीन तो नहीं कह देती ना कि वो तो नहीं अच्छा लगता होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि सब लोग अगर इसमें मिसेस ये के सामने वो कह दे तो ठीक है, लेकिन अगर अकेले में कोई कहीं मिल जाए? आसमा, इसकी तखसीस शायद इसलिए नहीं है कि जब रिस्पेक्ट मिल जाए तो मर्द और जन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और जब एक पूरी फैमिली आपकी तरफ कहीं डाइनिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं और सब उठ के आपकी तरफ आएं, वाओ। या अगर उस फैमिली से कोई खातून भी उठ के आती हैं और उसके बाद उनके हस्बैंड या उनके वालिद भी उसी जबरदस्त। खुलूस से आ रहे हो आपकी तरफ, तो ये अच्छा लगता है। जबरदस्त। इस एहसास के साथ ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप अपने रवैयों को और बाहर अपने बिहेवियर को भी इतना महफूज रखें। जो आजकल के ये एंड्रॉयड दुनिया का हर आदमी कैमरा बना हुआ है और हर शख्स की अपनी नज़र, अपनी सोच होती है। मुझे शायद इसीलिए आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इधर उधर नहीं देखते इतना होंगे, एक्टिव नहीं हैं क्योंकि मैं इसीलिए एक्टिव नहीं कि जो मुझे नहीं जानता वो मुझ पर राय जनी में आज़ाद क्यों हो, और शायद हसास आदमी उन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट लेता है, आप चाहे लाख इनकार करें। तो इस वक्त हम सियासी शख्सियात के बारे में देखें, शोबिस की शख्सियात के बारे में देखें, तो इस शोहरत की कीमत जो कहीं कहीं लोगों की बदतमीज़ियाँ फेस करने की सूरत में अदा करनी पड़ती है, शायद उससे बेहतर मेरे जैसी बेवकूफ़ों की गोशा नशीनी है कि हमें बेहतर लगता है कि हमें वो लोग रिस्पॉन्ड करें जो हमें जानते हैं। आप सबके साथ, आपके सामने एक ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त गुजरा, फैसला और बड़ा सही फैसला।
तो उसके इफेक्ट यानी ना मेरी फैमिली मुतासिर होगी, वरना बहुत से दोस्तों का ये कहना है कि जी आप प्राइवेट मीडिया, बहुत पैसा मिल सकता था, बहुत वो कुछ। तो मेरे नज़दीक उस की बहुत जो कीमत आप अदा कर रहे होते हैं शायद वो पैसे से ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। और वो नुकसान अवॉइड करने के आपका लिए, ज़हनी सुकून और आप और बहैसियत खातून के और एक बहुत प्यारी सी शख्सियत होने हुए, आपको खुद भी पता है कि आप बाहर निकलें रवैयों में, हमें बहुत सी चीज़ों में अभी सिविलाइज होने की ज़रूरत है। बहुत। इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू बी अ ह्यूमन। और इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। जी, इसलिए बल आपसे ना मेरी ये जो सारी आपने जिम्मेदारियों की बातें की हैं बड़ी खूबसूरत की हैं, लेकिन मैं चाह रही थी वैसे कि आप अपनी मिसेस के साथ आते तो वो जो किचन वाली जिम्मेदारियां होती हैं ना ईद पे, जो सारी की सारी ख्वातीन मैं पे सिर्फ डाल दी इतना जाती हैं। एतराफ़ करूं, मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो किचन की जिम्मेदारी इतनी शानदार तरीके से निभाती हैं कि मुझे दुनिया का बेहतरीन खाना अपने घर में ही मिल जाता है। दुनिया की बेस्ट डिशेस, प्राइम डिशेस, ख़ास तौर पे जिनको आप सोच के आपके मुंह में पानी आए ईद के दिनों में, वो चाहे शीर खुरमा हो, कौरमा हो, अभी बिरयानी हम हो। चल रहे हैं ना शो के बाद, फिर अभी हम सब शो के बाद चल रहे हैं जुबैर साहब की तरफ। आप भी नाज़रीन, आप में से भी कोई आना चाहे लेकिन तो मेरी please। पीटीवी के साथ पहली ईद है सर, मुझे कैसे पता चलेगा अच्छे अच्छे खाने के बारे में। और एक और चीज जो मैं जुबैर साहब से कहना चाह रही थी ना, ये मैं वापस आप लोगों की तरफ आती हूँ, फिर मैं जुबैर साहब से पूछूंगी, भाई साड़ी ईदी कितने है? आपके बाकी रिलेटिव्स तो कराची में हैं, हम लोग तो यही हैं, देखें सामने बैठे हुए, ईदी दें भाई हमारी। अभी जुबैर साहब से हमने ईदी निकलवानी है, सही है ना? अभी मैं किचन वाली बात से मैं सलमा की तरफ आऊंगी। जुबैर साहब ने तो बड़ी खूबसूरती से जान छुड़ा लीजिए कि मैं किचन की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी मिसेस बड़ी खूबसूरती से निभाती हैं। लेकिन मैं उनका उस्ताद हूँ, कुकिंग मैंने ही उन्हें सिखाई थी। वाह, देखा ये एतराफ़ चीज़ मैं वो खुद उगलवाना भी चाह रही करती थी। हैं कि मैं अब भी आउटिंग के वक्त बाहर जिस वक्त हम जाते हैं तो गाड़ी हमारी कारवां की तरह है, उसके पीछे हम एक स्टोव रख लेते हैं, जहाँ बैठे सुकून से अपनी मर्जी की चीज़ खुद तैयार लाइव कुकिंग। लाइव कुकिंग। और वो ये जैसे कढ़ाई बढ़ाई को आप लोग बड़ा मिशन समझती हैं, ये मेरे नज़दीक ये ऑमलेट बनाने जैसी चीज़ें, इनमें तो सलमा? कोई मेहनत नहीं लगती, कोई चीज़ नहीं होती, और जायका सलमा अच्छा। इसका तो जवाब आना चाहिए, सलमा इसका जवाब आना चाहिए। आसमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अच्छा चलें जी, खाना मैंने बना किससे सकती हूँ, पूछ लिया जवाब। कभी कभी अच्छा खाना बना लेती हूँ, लेकिन वन क्वेश्चन, जस्ट वन Please, क्वेश्चन, please, इस please. स्टूडियो के तमाम मर्दों की मौजूदगी में आप दोनों को गोल रोटियां बनानी आती हैं? भाई बिल्कुल क्या आती है करनी सर, गोल रोटी, बना मैं बताती सकते हूँ, हैं। वो मशीन नहीं आई हुई मशीन, नाज़रीन, वो मैं इसके आपको अलावा बताऊंगी, भी एक मशीन आई हुई है, मैं प्लेट के साथ भी आप सर्कल कर सकते हैं ना। हाँ उसको कट कर ले, गोल रोटी Sir, it's बना। very देखिए हमारे easy, पास देखिए इतनी आइडियाज, इतनी तरक्की आजकल करी। आइडियाज का जमाना है ना। दरअसल जब फोन कॉल पर खाने आने लगे ना तो उसके बाद ये प्रैक्टिस महदूद हो गई है। अरे चलिए ईद पे तो आपको मेरी आयत देनी चाहिए जुबैर से, बिल्कुल जी मेरे। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से इत्तला करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है और वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का भी पैगाम दिया है। और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया दौरे के दौरान मेहमान नवाजी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, इस वक्त मज़ीद तफसीलात से आगाह करने के लिए आगा मसूद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आगा मसूद। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आज टेलीफोन किया है और उन्हें ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के जो बिरादर अवाम हैं उनको भी ईद की मुबारक का पैगाम दिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो उनका अभी हालिया दौरा था सऊदी अरब का, उसके दौरान पुरतपाक मेज़बानी पर सऊदी अरब की क़यादत और हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और दौरे के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ जो तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों से हमकिनार करने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा भी किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी हालिया मुलाकात में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से अपने पुख्ता अज़्म का भी इयादा किया। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद ने भी खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत और मतनव्वे बनाने के लिए
मिलकर काम करने की अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया। और इसके साथ साथ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को सऊदी अरब के हालिया दौरे के दौरान होने वाली हम आहंगी पर पेशरफ्त के पुख्ता अज़्म का भी अयादा किया। इस टेलीफोनिक जो गुफ्तगू हुई उसमें दोनों कायदीन ने दोनों बिरादर मुल्कों के अवाम के बाहमी मुफाद में जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनमें मजीद उनको गहरा करने और उसको वुसअत देने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया मसूद आपका। जी नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर बताते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन में उन्होंने ईद उल फितर की उनको मुबारकबाद दी है और इसके अलावा उन्होंने अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सलमा जी की तरफ चले चलते हैं, बेहतरी इसी में है। सलमा आप बताएं ना, क्यों नहीं आप किचन में जाते हैं? नहीं, मैं घर वालों को मतलब आप ये कहती रहती हैं कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करके आ रही हूँ, और पीटीवी में तो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती नाज़रीन, आपको पता है, ओनली 6 आवर्स। अच्छा, वैसे हमारे 6 आवर्स भी नहीं होते क्योंकि बस बुलेटिन के बाद हम फ्री हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि मेरी और छोटी मोटी मसरूफियात काफ़ी होती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो मेरी अम्मी को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, वो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं और मैं फूड इंस्पेक्टर की तरह खा के कहती हूँ ये वाला बहुत मज़े का बना है, 1 प्लेट और लें अम्मी, इस वाले में थोड़ा सा कोई कमी बेशी रह गई है, ये अच्छा नहीं बना, ये दोबारा कुछ और बना दे। तो मेरी अम्मी ईद वाले दिन स्पेशली, हमारे घर में हमेशा से एक रिवायत रही है कि सुबह सुबह उठ के मेरी अम्मी चिकन एक स्पेशल तरह का वो मसाले वगैरह डाल के बनाती हैं, पुलाव सुबह सुबह बनता है। मतलब आपके घर में सिर्फ मतलब सलमा कौसर के घर में सिर्फ सलमा कौसर के जो फरमाइशी प्रोग्राम है ना वो चलते हैं, अम्मा ये बना दे, इकलौती औलाद हो। इकलौती औलाद हैं, वाह जी, और इकलौती औलाद तो लाडली होती है। भाई है, लेकिन भाई तो मेरे बहुत सारे फैमिली में मेरे कजन्स भी हैं, लेकिन फीमेल वर्जन सिर्फ एक है बेटी की सूरत में, तो वो मैं तो बहुत ज्यादा मेरी फरमाइशें पूरी होती हैं। बेटियां तो जी रहमत होती हैं बेशक, और बेहतरीन होते हैं वो लोग जो उनकी कदर करते हैं। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि आप लाडली हैं, तो सारे बेहतरीन फैमिली आपकी जो आपसे इतना प्यार करती है, आपको इस प्यार से उन्होंने रखा हुआ है और बेटियों को इसी प्यार से रखा जाना चाहिए। उमर, आप बताएं, मेकअप में तो आपको मैंने कभी ज्यादा खाते हुए नहीं देखा है, घर में आप क्या करते हैं? घर में मैं बहुत खाता हूँ। ये मेकअप में भी कम नहीं खाते हैं। खुद बनाते हैं? कौन बनाता है? भाई देखिए, मेरी वालदा बनाती हैं, भाभी बनाती हैं, और मेरी बेगम चूंकि जॉब करती हैं तो वो कम कम बनाती हैं। हाँ, ये वो वाले में बहुत अच्छी है, ये वो वाले में है, समझ गए ना आप? नहीं, मेरी बेगम तो चूंकि जॉब करती है ना, कम बनाती नहीं आसमा, आप तो जानती हैं मिली हुई हैं चूंकि बहुत खाना वो बहुत अच्छा बनाती हैं। और मैं इसमें इजाफा करूं आसमा कि मैंने माशाल्लाह इनकी वालदा इनकी बहुत प्यारी दोस्त हैं। यस, जिस अपनाइयत और मोहब्बत से ये भाई अपनी वालदा से गुफ्तगू करते हैं वो देखने में आपको लुत्फ आता है। मैंने फोन पे भी बहुत सुना हुआ है इनको गुफ्तगू करते हुए, और फोन एक और साहब भी बड़ा यूज करते हैं, विशाल। क्या देखते हैं विशाल सारा दिन फोन पे? और आज ईद पे भी मतलब ये जिस तरह से जुबैर साहब फरमा रहे थे, एंड्रॉइड के अंदर ही सारा का सारा हम समा गए हैं, तो क्यों है जी ऐसा? देखिए, फ्री टाइम पे बैठकर हम फ़ोन यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसमें हम लाजमी नहीं कि कुछ ऐसा ही कंटेंट देखते हैं। मैं तो अपने फील्ड से रिलेटेड वीडियोस देखता रहता हूँ, कुछ सीखने को मिलता है। मेकअप से रिलेटेड? यस। वो मेकअप किसको करते हैं पूछे? ये बड़ा आम क्वेश्चन है। जो आपने इतना कुछ सीखा है वो आप पीटीवी में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मैं डायरेक्ट सलमा का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया करें, सलमा हाजिर है ना? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट टाइम जरूर। नेक्स्ट टाइम जी, इस वादे के साथ मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, और अगर नेक्स्ट टाइम इन्होंने नहीं किया, नेक्स्ट टाइम इनको फिर बुला लेंगे, सलमा को भी बुला लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ऐड करेंगे जी एक और स्पेशल पर्सनालिटी, बड़ी स्पेशल है, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, हमारा स्पेशल शो। स्पेशल क्यों है? क्योंकि जी आज स्पेशल दिन है, आज है जी ईद, और ईद हम मना रहे हैं आपके साथ, इसको बना रहे हैं हम मजीद स्पेशल। लेकिन ईद जो है, खुशियां जो हैं, वो एक और तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं? वो बढ़ती हैं जी बांटने से। खुशियाँ शेयर करने से बढ़ती हैं, गम शेयर करने से कम होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आज के दिन आपसे नाराज हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जाइए, उनको मनाइए, या अगर आप नहीं जा सकते हैं, बड़ा ही आसान है,
फोन उठाइए, फोन मिलाइए, बात कर लीजिए। बात नहीं हो पा रही है किसी वजह से, एक टेक्स्ट कर लीजिए। बहुत ही आसान है आजकल की दुनिया तो एंड्रॉइड ही की वजह से, लेकिन जी बहुत मुश्किल भी है। जैसे कि जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से अपने लिए हम अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको एक टाइम वेस्ट के तौर पर एक चीज़, एक आला बना सकते हैं जो सिर्फ टाइम का ज़िया रह जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनों के साथ गुजारिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर दूसरों से कनेक्ट हो रहे होते हैं, अपनों से बहुत दूर हो रहे होते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, एक ऐसी शख्सियत अभी ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं जो बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्टेड रखने में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे मेकअप रूम के अंदर। जैसे मैंने कहा था ना कि उमैर जो हैं, उमैर एहसान साहब हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, वो हमारे मेकअप रूम की जान है। तो अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हमारे मेकअप रूम की आन बान है। मैं बात कर रही हूँ जी नासिर की। मोहम्मद नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। इतना धीमा क्यों बोल रहे हैं? मेकअप में तो आप ऐसे नहीं बोलते। वैसे बोलिए ना, जैसे नाज़रीन को पता चले कि नासिर आए हैं। जी मैं इजी ऐसे ही बोलता हूँ। मैं इजी आप ऐसे ही बोलते हैं? अच्छा चले जी, अब वो कह रहे हैं तो मैं क्या, मेरे मेहमान है ना। बताइए नासिर, ईद कैसी गुजर रही है? अल्लाह पाक का शुक्र है। ईद सबसे पहले सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर उसके बाद अम्मी अब्बू को कॉल करते हैं इधर जबरदस्त। लाहौर में। तो अम्मी तो फौत हो गई हैं, मगर अब्बू को कॉल करते हैं। अल्लाह पाक उनके हाँ जी, दर्जात बुलंद फिर करे, हाँ जी, आपकी मदद उनको करे। फिर घर पे ईद पढ़ कर आते हैं, तो फिर वापस फिर कब्रिस्तान चले जाते हैं। कब्रिस्तान जाकर दुआ करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को ईद मिलते हैं, माँ बाप को मिलते हैं। बस इसी तरह फिर घर पे स्पेशल होता है खाने, सवैयाँ। आपके घर की तो खीर बड़ी अच्छी होती जी, है, जी। जो आपने एक दफा खिलाई, मैंने दोबारा मांगी, आज तक नहीं आई। जी ऐसा ही है ना? जी शीर कौर आज लेके आए? वाह, जल्दी से भाई शो वाइंड अप करें। जी शीर खुरमा भी होता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। इसी तरह स्पेशल तो ईदी देते हैं, ईदी लेते हैं? देते भी हैं तो लेते भी हैं। अच्छा, वाह। जी। वैसे उम्र तो ज्यादा हो गई अब आपकी, लेने वाली लग तो नहीं बड़े रही। भी हैं ना हमसे बड़े। अच्छा, आपसे बड़े हैं, चले माशाल्लाह। तो लेते हैं, देते पता नहीं किसको हैं। नहीं, अभी ये मुझे तो ईदी देंगे ना, मैं, मेरे से तो माशाल्लाह उम्र में ये बहुत बड़े हैं, आपको नाज़रीन दिख ही रहा होगा। तो मिसिस का मेकअप करके आए या नहीं करके आए? नहीं, अभी नहीं करके आया। अभी नहीं करके अभी आए? नहीं करके आया, जाऊंगा करूंगा। तो आने दिया फिर उन्होंने आपको ऐसे ही? जी आने दिया। आने दिया भाई, बड़ी है, बड़ी अच्छी बेगम साहिबा है इनकी। जी वो उमर जी, खातून घर पे काम कर रही थी, क्या नाम है वो, किचन वगैरह का काम कर रही थी, इसी अच्छा। वजह से। तो अब बाद में जब रिलैक्स होंगी फिर उसके बाद रेडी होंगी। अच्छा, मतलब घर का काम पहले निपटा लें, खाना वाना बना लें, वरना ऑब्वियसली मेकअप तो खराब ही हो जाता है। जी, जी, क्योंकि हमने तो बस टीवी पे आना है, अपेयर होना है, और उसके बाद घर जाके बने बनाए खाने, जैसे सलमा की अम्मा बना के रखती हैं, फैमिली बना के रखती है। हमारे तो जी हमें खुद ही जाना पड़ता है, तो फिर मेकअप साफ हो जाता है, असल शक्लें हमारी निकल आती हैं और हम किचन में चले जाते हैं। उमर, आप बताएं कितना फर्क होता है? एक ऐसा सवाल जो नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं। बेशक जी आज ईद है, सारी बातें ईद के बारे में नहीं होंगी, सारी बातें जो हैं सच्चाई पर मबनी होंगी। सच्चाई ये भी है कि बहुत सारी एंकर्स मेरे अलावा जैसी मेकअप में दिखती हैं वैसी मेकअप के बगैर नहीं होती हैं। मैं तो खैर मेकअप के बगैर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। उमैर से पहले यही बात, इसकी कंफर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद इनसे सवाल करेंगे, वरना उठा देंगे इनको, भी कोई मसला नहीं है। तो जी उमैर, आप बताएं, बहुत सारी मेकअप, बहुत सारी न्यूज़ एंकर्स खासतौर पर आपकी वैसी होती है जैसी मेकअप के बाद दिखती हैं? नहीं देखिए आसमा, इतना सच तो नहीं बोला जा सकता ना। देखिए अब हमने रहना भी तो है ना। ओ, हाँ नाज़रीन प्लीज मजबूरी समझे। अच्छा जी। चलिए थोड़ा सा बोल दें। नहीं, सलमा माइंड नहीं करेंगी भाई, मेकअप से please। जरूर फर्क पड़ता है, आपकी ब्यूटी को एनहांस कर देता है मेकअप। डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को कवर करते हैं, कंसील कर लेते हैं कितना। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है वो मेकअप से बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे कि खबरदार जो मेरा नाम लिया। नाम लेना पड़ेगा। नाम, अब किसका नाम? जैसे कि जुबैर साहब। नहीं, जुबैर साहब की पर्सनालिटी। अच्छा, मर्दों का मेकअप आप उसको पूछ रही थी तो मैंने जवाब नहीं दिया। मर्दों का मेकअप कम होता है। ये देख लें आप, मर्दों का मुआशरा। मेरे कहने पर एक उमैर से और इनसे मशाल से ही और नासिर, इन सब से आप ये राय जरूर लीजिए कि स्क्रीन का फोटोजेनिक होना, इसके पैमाने ही कुछ और हैं। यस, फेस कट्स का ज्यादा इसमें इम्पैक्ट होता है बजाय आपके स्किन टेक्सचर का या उन चीज़ों का। और बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट वो है जो आपके उन फेस कट्स को इनहांस डेवलप कर ले, आपका फ्रंट पोस्चर, आपकी पोर्ट्रेट डिजाइन करता है। लियोनार्डो दा तो ये विंची की आसामी तो तरह। खाली है पीटीवी में बेहतरीन, फिर सॉरी बड़ा बड़ा बेहतरीन मेकअप करते हैं जी हमारा। ये नो कल मैं धुले हुए मुंह के साथ यहाँ बैठी हूँ तो आप टीवी बंद करके चले जाए कि ये क्या चीज आ गई है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आसमा पता है क्या होता है, जो पैमाना हमारे लिए खूबसूरती का है ना, कैमरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता।
कभी कभी बहुत वीटिश कॉम्प्लेक्शन, जिसे आप टैन या डार्क कॉम्प्लेक्शन कहते जी, हैं, यही बात मैं बहुत इनसे कह डल रहा हूं। फीचर, वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं स्क्रीन पे। और कभी कभी बहुत गोरी प्यारी अच्छी लड़कियां जो हैं वो उतनी प्रेजेंटेबल नज़र नहीं आती, इसमें कोई टीवी दो पे। राय नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और भी तो बड़ा ट्रेंड है ना कि बहुत सारी ख्वातीन जो आपको घरों में सुन जी। रही हैं, हम जो बड़ी बड़ी हीरोइंस देखते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान में देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं, लॉलीवुड में देखते हैं, हम ये समझते हैं कि सिर्फ सफ़ेद चमड़ी होना वही एक खूबसूरती की अलामत है, जो आपने एक बात की है। लेकिन मैं ये चाहूंगी आप दोनों मेकअप आर्टिस्ट हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ हमारी ख्वातीन को घरों में बताइए। बहुत सारी शादियों में मैं खुद भी जा रही होती हूँ, पसीने बह रहे होते हैं, बेस उतरी हुई होती है, नीचे से असली जो आपकी स्किन है वो नज़र आ रही होती है। मैं चाह रही हूँ मैं आपको एक टिप भी दिलवा दूँ ना, आज आप शो देख रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ, तो एक टोन आपको डाउन जाना होता है बेस में, Yes, ऊपर बिल्कुल ऐसे। नहीं जाना होता है। जी। इसको एक्सप्लेन करेंगे उमैर और नासिर। उमैर पहले आप। देखिए, हमेशा जो बेसिक ट्रिक है वो यही है कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करें, बजाय इसके कि आप फेयर की तरफ ले जाएं। जी। आपको चाहिए आप एक टोन हायर लेवल पे जाएं। लेट्स सपोज कि अगर आप थोड़ा सा गोरे हैं तो उसको थोड़ा सा टैन करें। टैन करें। यस, उससे फर्क क्या पड़ेगा, ब्यूटी आपकी इनहांस हो जाएगी। वो जो धूप में आप- आपने देखे नहीं है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर गोरे Yes, लेटे हुए हमेशा होते हैं गोरे ये मैचेस के करते दौरान, वो क्या कर रहे होते हैं, वो टैन कर रहे होते हैं अच्छा, खुद फिर को। आजमा हम ये बात समझते नहीं है, जितना कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा आपका स्किन का पीएच लेवल उतना लो होगा, मींस आपकी स्किन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती बढ़ जाएगी। जाती है। और जैसे ही आपके लिए खतरनाक है यस, वो। आपके लिए खतरनाक है, आपके एक्नी होगा, ब्लेमिशेस होने लगते हैं और डिफरेंट इश्यूज होते हैं। लेकिन ये बात नासिर को तो समझ नहीं आती, रोज गोरे होने की क्रीम लगा रहा होता है। क्यों भाई नासिर, बताइए जरा। जी, सही कह रही हूँ मैं। नहीं, अब अच्छा, ये ठीक है इतना नाज़रीन। मुख्तसर आंसर था, सॉरी आसमा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जैसे हम मासूम है रिपोर्टर नहीं से वैसे। एक लंबी तमहीद बांध के हम वाकई का अहवाल पूछते हैं हाँ। कि क्या ऐसा हुआ था, जवाब आता है जी। जो रिपोर्टर, अक्सर रिपोर्टर भी होते हैं ना, रिपोर्टर, हम इतनी लंबी मुख्तसर तमहीद जवाब। बांधते हैं, इतना लंबा नाज़रीन हम उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी सलमा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी जी आसमा, मतलब अगला सवाल। एक मरहला और भी है, Please। शायद ये मेकअप आर्टिस्ट मेरी बात को सेकंड करें, उमैर खास तौर पर आपकी फील्ड में आप खवातीन बिलखुसूस मेकअप की जिस तकलीफ दे मरहले से मैं कहूँगा गुजरते हैं, शुक्र है किसी ने समझी हमारी एक हैसियत। स्टेज पर हम अपनी स्किन की कुर्बानी देते हैं, बहुत लाइट्स के दरमियान हमें बैठना जी। होता है, हम अपनी हेल्थ हैजर्ड की बहुत सी चीज़ों को फेस करते हैं। कोई भी एक न्यूज़ की फील्ड का एंकर पर्सन जिसने इस फील्ड में ज़्यादा वक्त दिया हो, मैं जब उनसे कई सालों के बाद जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि माशरे के दीगर लोगों की निस्बत उन बेचारों ने अपनी शख्सियत की, अपनी हेल्थ की, अपनी फिज़िक की बड़ी कुर्बानी देते हैं, तब वो लोगों के सामने उस तरह से प्रेजेंटेबल बनते हैं। आपका मेरा ख्याल है, हमारा ये मामूल है कि हम न्यूज़ या प्रोग्राम से पहले हमें घंटों हम खाने से भी एहतियात करेंगे, जी। सलाइवा ना बने, चावल ना खाए जाएं, मीठा खाएंगे तो जुमला टूटेगा, स्ट्रेस एंड पॉज प्रॉपर जगह पर हो, ज़रा सा स्ट्रेस एंड पॉज आगे पीछे हुआ तो खबर बात का का मतलब चेंज हो ही, सकता है। बिल्कुल। उन तमाम चीज़ों में मेकअप खास तौर पे मुझे आप अपनी फीमेल एंकर्स पर निस्बतन ये तरस आता है कि आप बड़ी इसमें आपको वक्त भी देना पड़ता है और अपनी स्किन की, अपनी हेल्थ की, मेरा ख्याल है कि हेल्थ वाइज एक कुर्बानी भी बहुत बड़ी आप लोग देते हैं। एक चीज़ जो मुझे पूछनी है मेकअप से रिलेटेड, जुबैर साहब से ब्यूटी की बात हो रही है, खूबसूरती की बात हो रही है, बहुत अच्छा है अगर आप ऑनर आ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको बोलने के साथ साथ खूबसूरत भी बनाया है तो ये अल्लाह की एक देन है, इस पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अलमिया ये भी हुआ है, पाकिस्तान में ही नहीं और भी बहुत सारी जगहों पर, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं जी। आपको बोलना आता है, आपको बोलना नहीं आता है, आप अच्छे दिखते हैं तो बस ही क्या ही बात है। जुबैर साहब, मन की दुनिया ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा कीमती होती है और जिसकी वो दुनिया ज़्यादा रोशन हो, उसके स्याह सफ़ेद, गोरे काले, लंबे छोटे होने से ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, लेकिन वो शख्स खूबसूरत होता जाता है। अल्लाह ताला ने फेस हमें दिया है, लेकिन हम उसे अपने तासुरात से खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। वेरी ट्रू। कोई भी शख्स ये सोच ले तो उसके बाद उसको अल्लाह ताला की सन्नाई पर कोई शुबा नहीं करना चाहिए। रब ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। आप खुद अपने जहन में ये मिसाल सोच सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक शख्स ऐसा पॉपुलर हो जाए जो अगर पॉपुलर ना होता तो शायद उसे एक आप बहुत आम चेहरे का शख्स बिल्कुल समझते, बिल्कुल। लेकिन फिर आप उसे पैमाना बना लेते हैं कि देखिए ये आदमी उससे मिलता हुआ लग रहा है, इसकी रिजेम्बलेंस उससे है या बिल्कुल उस खातून ऐसे से है, तो उसके बाद हम उसे अहम समझने लगेंगे उस शख्स को, क्योंकि उसके फीचर उस कामयाब शख्स से मिलते हुए। मिलते होंगे।
कामयाब होने के पीछे ये बहुत सारी मेहनत, उन सब चीज़ों के साथ साथ इस बात का दखल भी है कि आप अपनी रूह को आलूदा ना होने दें, और बहुत खूबसूरत इस रूह की आलूदगी नहीं होगी तो आपका फेस आसान होगा, आपके दिमाग और आपकी ज़बान का साथ ट्रांसपेरेंट होगा, आपको अपने लफ्ज़ों को रुजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन तमाम पुरकशिश दिखेंगे आप। पुरकशिश दिखेंगे, और वो बनावटी तसन्नो नहीं होगा, वो उमैर की मदद के बगैर भी हो सकता है। यानी कल से मैं मुंह धो के आ जाऊं ना? ज़रूर आए आप, माशाल्लाह मतलब उसमें भी साहब अच्छे। ये चाहते हैं कि हमारा काम बंद हो जाए। नहीं नहीं, आपने उमैर खामखा में बीच में बोल के देखे ना, इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की, आपने सुनी ना नाज़रीन, उन्होंने नहीं, कहा कि देखिए मैं ना, बगैर मेकअप के भी बहुत अच्छी दिखती हूँ। बिल्कुल, जब खालिक को खूबसूरती पसंद है, हमें पैदा करने वाले को उस खूबसूरती को एनहांस करने वाला फ़र्ज अगर उमैर मनसब को सौंपा गया जी, है, बिल्कुल, मसब को बिल्कुल, सौंपा गया है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये उस काम को सपोर्ट करने में एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज का जो शो है वो उमैर की तारीफों पे ही हम उसको इख्तिताम नहीं, पजीर कर पाकिस्तान दें। के बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट, इसमें कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान टेलीविजन के पास हैं, और ये जितनी doubt. इनकी अपने प्रोफेशन से वाबस्तगी है, जितनी मेहनत से ये आप सब पर तवज्जो देते हैं, ये वो शोबा है जिसे उतनी तारीफ नहीं मिली जितनी ये उसका मुस्तहिक है। और माशाल्लाह हमारे ये साथी प्रैक्टिकली दुनिया के किसी भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के मुकाबले पे खड़े किए जा सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो फिर ऐसा करते हैं कि जुबैर साहब आपकी इजाज़त से प्रोग्राम की क्लोजिंग के वक्त मैं चाहूँगी कि फिर हम मेकअप आर्टिस्ट से ही आज ईद का मैसेज ले लें। आखिरी अगर कोई मैसेज वो देना चाहें, आपकी ज़िंदगी का आखिरी मैसेज नहीं, इस ईद शो के आखिरी लम्हात का आखिरी मैसेज नासिर अगर आप देना चाहें। आप सबको ईद मुबारक है। इस वजह से भी ईद Thank बहुत you. खुशियाँ लेके आती है। दुख सब भुलाकर ईद मिलनी चाहिए, सबसे मिलनी चाहिए। ज़बरदस्त। अपने आप को मिलाप के साथ रखना चाहिए, दोनों के खुद साथ को मिलना- जोड़ना चाहिए दूसरों जी। से, तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ना नहीं चाहिए। इनके इस कम जुमले को मैं एक लाइन से सिर्फ Please, आगे please. बढ़ाऊं कि इस ईद पर अपने बुजुर्गों के साथ, अहले खाना के साथ जब आप बैठें, अंगूठे से बात नहीं कीजिएगा, ज़बान से बात कीजिए। वाह, जी, जी, जबरदस्त जी। जबरदस्त, वही बात आ गई जी, हमारी दुनिया ही कुछ और हो गई। सलमा, आप क्या कहेंगी आसमान अम्मी का बना ईद- खाना खाने के अलावा? ईद मैसेजेस सबके ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं कि सबका ख्याल रखिए, सबको ईद मुबारक कहिए, सबसे कनेक्टेड रहिए, रूठे हुओं को बनाइए। बट आई जस्ट वांट टू ऐड कि वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, प्यारे, उनकी कब्रों पे ज़रूर जाइए, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए, उनको फरामोश मत और ये कीजिए। हमारे यहाँ रिवायत भी है एक बड़ी खूबसूरत, True. नमाज ईद के बाद फौरन से जिस तरह से नासिर हमें बता रहे थे। हम सब इसी तरह करते हैं। बिल्कुल जी, सबकी ये फैमिलीज में असूल इसी होना तरह से चाहिए। होता है। अल्लाह पाक उन लोगों की मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, जो इस दुनिया से चले गए, वाकई उनको याद रखना चाहिए। जुबैर साहब, आपसे मैं चाहूँगी कि इस शो का इख्तिताम जैसे आगाज़ भी हुआ है, आपकी गुफ्तगू पे ही हो, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुझे पता है कि आपकी जानिब से जो मैसेज आए वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हम सब के लिए बड़ा अहम होगा। नसीहतों का दौर गया, लोग ज़्यादा सुनने को फोकस नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है अपने घर में अपने अतराफ के रिश्तों की इज्जत करें, और इस खुशी को महसूस करते हुए बहुत खूबसूरत है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि खुदा हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है जिस वक्त हमें रिस्क से ज़्यादा देता है। जी बिल्कुल। उस डिस्ट्रीब्यूशन की हम अच्छी जिम्मेदारी दें, अदा करें। बहुत खूबसूरत उसके सिले हैं, बहुत अच्छी उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमसे वादे किए हैं। और इंसानियत का मतलब सिर्फ मुसलमान से वाबस्तगी की बात नहीं है, हर मज़हब का शख्स, हमें तो ज़्यादा अहम जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है कि मेरे प्यारे नबी ने मुझे ज़्यादा बाउंड किया है कि मेरे अतराफ इस्लाम जो से बाहर के जो दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उन सब के साथ हम अच्छा रवैया रखें। छोटी छोटी सी ये फ़िरका और इस किस्म के दायरों से निकल कर कायनात के इस खूबसूरत मज़हब को महदूद दायरों से निकाल कर उस तरह समझें जो इसका आफाकी पैगाम है। तो ये ईद का जो छोटा सा चश्मा है, ये बहुत फैल के इसके रंग बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत और हो नुमायाँ जाएंगे। होंगे। इसमें हम कीने और बुग़्ज़ से पाक दिल लेके निकलेंगे तो ये खुशी हमारे अंदर ज़्यादा सराहियत करेगी। मुश्किल सा लेकिन मेरे नज़दीक आसान मैसेज ये है कि अपने आप को इन खुशियों के लिए तैयार करें। वंडरफुल जी, बहुत खूबसूरत बात, और सभी ने बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बातें की हैं। हमने कोशिश की है आपकी इस मज़ेदार ईद का जो लुत्फ़ है वो दुबाला किया जाए। इन अहम शख्सियात से ये जो चेहरे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जो पहचान है, ज़ुबैर साहब हैं, सलमा कौसर हैं, इनसे हमने आपकी मुलाकात कराई है, और जो इन चेहरों को आप तक पहुँचाने में
बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल लाइफ में और ऑन एयर जब कोई शख्स आ रहा होता है, कोई भी शख्सियत मेल है फीमेल है, तो उसके लिए मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए भी कि ये जो लाइट्स जिनके अंदर बैठ के मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, जैसे कि जुबैर साहब फरमा रहे थे कुछ देर पहले, ये बहुत ख़तरनाक भी होती हैं हमारी स्किन के लिए, इनसे भी मेकअप हमें बचाता है और कहीं ना कहीं हमें इस लायक भी बनाता है कि हम आपके सामने आ सकें, आपसे बात कर सकें। तो इसके लिए जो हमारी शख्सियात मौजूद होती हैं पीटीवी के अंदर, विशाल हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट, नासिर हैं या वो फिर उमैर हैं हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, ये लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। इनकी एफर्ट्स को सराहने के लिए आज हमने सोचा कि इनसे आपकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए। मुलाकातों का ये सिलसिला सिर्फ ईद के पहले दिन के लिए नहीं था, सेकेंड एंड थर्ड डे भी इसी शो में हम आपके साथ दोबारा मिल रहे होंगे। ईद के स्पेशल शोज हैं जी हमारे दुनिया के साथ के। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो बात जुबैर साहब ने कही मैं दोहराऊंगी, अपनों से ज्यादा, जैसे उमैर ने भी कहा, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इससे आपकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा करके देखिए, आपको लगेगा कि यकीनन ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी हकीकत है। और खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के खुशियों के लम्हात हैं। मेरी तरफ से पीटीवी देखने वालों को दिल से ईद मुबारक कबूल। इन लम्हात में अपने गरीबों को, जो आपके साथ रहते हैं, जो नज़दीक इलाके में रहते हों, उनके साथ माली मदद करें और उनको भी इस खुशियों में अपने साथ शामिल करें।